छात्रों, आज आप लोगों का पुनः आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका है डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 4, प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्नों में बदलें। तो साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्नों में बदलना है अगर, और उस भिन्न के हर में 10, 100, 1000 ये सब रहे, यानी 10 या 10 के घातों वाला कोई संख्या रहे, तब तो बिल्कुल आसान है। क्योंकि अगर 10 है तो दशमलव को एक अंक बाईं ओर हटा देंगे, तो 3 में दशमलव कहाँ पर है? 3 में दशमलव सबसे लास्ट में यहाँ पर है, तो एक अंक बाईं ओर हटाना है। अगर यहाँ पर 100 रहता तो 2 अंक बाईं ओर हटाते, 1000 रहता तो 3 अंक बाईं ओर हटाते। सीधा है, इसमें और कोई काम नहीं करना है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0.3। क्या 0.3 होगा? तो पॉइंट के पहले 0 लगा देते हैं। और जब 10 या 10 के घात का नहीं हो कोई संख्या हर में, तब फिर हम लोग भाग देते हैं। तो भाग दीजिए इस तरह से, देखिए नीचे हर को भाजक बनाते हैं और अंश को भाज्य बनाते हैं, और देखिए भाग देते हैं। तो 2 बार में जाएगा, 8 दूनी 16, ये पूरा पूरी कट जाएगा। अब आपका क्या हुआ? 7 उतरेगा, 7 उतरेगा तो कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा। 0 बार में पहले 0 दे लेंगे, पॉइंट देंगे, पॉइंट ऐसे दे देंगे, पहले 0, क्योंकि 7 उतारे हैं आप ऊपर से, और भाग देना है जितना बार में जाए। तो एक बार में नहीं जाएगा तो 0 बार में गया, तो 0 होगा, यानी 0 बैठाएंगे। उसके बाद आपको पॉइंट बैठाएंगे और फिर यहाँ पर 0, तब अब कितना बार में जाएगा? 7 बार में, नहीं 8 बार में जाएगा। 8 8 64, हाँ ठीक है, 8 बार में, 8 8 64। फिर कितना बार में जाएगा? 6 उतरा, माइनस करके 6 आ जाने, फिर 0 बैठेगा, तो अब जाएगा 7 बार में। फिर माइनस किए तो आ गया आपका 4, फिर 0 उतरा, तब जाएगा आपका 5 बार में। और इस तरह से अब पूरा पूरा कट गया। तो आंसर आपका हो गया इसका 20.875। ठीक है आंसर। फिर अब नेक्स्ट में है निम्नलिखित को जोड़ें। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि क्वेश्चन नंबर 12 में कई क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम पहला और 10वां यानी फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका हम आपको बना दिए। बाकी क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसलिए पहले क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये सब है, और क्वेश्चन नंबर 13 का भी देख लीजिए, 13, 14 और 15 का भी देख लीजिए। और क्या है 16 भी इसी पेज में। इस पेज में कितना तक है देख लीजिए आप, इस पेज का सारा क्वेश्चन देख लीजिए। इस पेज का सारा क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपको करना क्या है कि 1 के बाद जो क्वेश्चन है 2 से लेकर 9 तक, वो खुद ही आपको इसी तरह से बनाना है। और 10 का हम बना दिए हैं, यानी 1 और 10 दो फर्स्ट एंड लास्ट आपका सॉल्व किए हैं, बाकी बीच का आपको खुद सॉल्व करना है। उसी तरह से 13 में भी आपका फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम बोले थे कि दशमलव भिन्न का जोड़ में दशमलव पर ध्यान रखना है कि दशमलव सभी संख्याओं में एक सीध में उतरे। जैसे 0.3 है तो 0.3 पहले लिख लिए, फिर है 3.8, तो कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के पहले भी एक अंक, दशमलव के बाद भी एक अंक,
तो इस तरह से उतारे। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो 8 3 11 और 6 17 का 7, फिर यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया, 7 और 3 10 और एक जो हासिल था 11। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका 11.7। ठीक है ना, 11.7 इसका हो गया। उसके बाद आपका इसी का 13 नंबर का ही 7वां नंबर क्वेश्चन हम मिला रहे हैं, बना रहे हैं। तो 7वां नंबर में देखिए क्या क्या है, 0.9 है, 0.95 है और ये सब है। तो पहले उतारिए आप एक एक करके। 0.9 पहले उतार लिए। उसके बाद है 0.95, यानी पॉइंट के पहले 0 इसमें भी है तो 95 कर दिए। उसके बाद है 2.7209, तो 2 है यहाँ पर, 7209। उसके बाद है 13, क्या है 13, यानी पूर्णांक है 13, यानी ये दशमलव के पहले पड़ेगा, बैठेगा यहाँ पर। देखिए 13 ऐसे उतरेगा। उसके बाद इधर आप 0 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है जोड़ में। ठीक है, इसके बाद आपको इसको जोड़ देना है। अब जोड़िए, तब 9 का 9 हो गया, 0 का 0 हो गया, 5 और 2 हो गया आपका 7, 9 9 9 18 7 25 का 5 हासिल 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 1, पॉइंट यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, यानी 17.5709 इसका आंसर होगा। ठीक है, 17.5709। ठीक है, उसके बाद आप इसमें और जो क्वेश्चन है बीच में वो खुद बना लीजिएगा। 14 में भी उसी तरह से है, 2 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और 8वां क्वेश्चन, बीच का आपको अपने से बनाना है। घटाना है इसमें, तो घटाइए। जोड़ और घटाव में संख्याओं को जो लिखने का तरीका है वो एक जैसा है, बाकी आपको उसमें जोड़ना है, इसमें घटाना है। 8 में से 7 को घटाए तो 1 हुआ, 5 में से 2 को घटाए तो 3 हुआ, यहाँ दशमलव हो गया, यानी इसका आंसर हो गया आपका 3.1। ठीक है, अब इसको देखिए, 4 में से इसको घटाना है, 4 में से 0 पॉइंट इतना को घटाना है। तो ऊपर में 4 और ऊपर वाला में पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है, तो नहीं है तो कहाँ है, तो यहाँ है ना जी, यहाँ देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला में है, तो ऊपर वाला में पॉइंट के पहले 1 अंक है, तो नीचे वाला में भी तो पॉइंट के पहले 1 अंक है 0, तो 0 यहाँ उतार दिए, बाकी पॉइंट यहाँ उतार दिए। उसके बाद 7 8 9 6 2, ये उतार लीजिए आप, 7 8 9 6 2। ठीक है, अब ऊपर वाला में जो है आपका पॉइंट के बाद कुछ नहीं है और नीचे वाला में देखिए 5 अंक है, तो आपको सब अंकों के सामने एक एक 0 उतारना होगा। घटाव में तो आपको उतारने ही उतारना है, अगर नहीं उतारते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर जोड़ में हम नहीं उतारे थे इधर तो कोई बात नहीं, क्या यहाँ पर 0 से भर भी सकते थे और नहीं भी भरे तो कोई बात नहीं है एडिशन में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर ऊपर खाली रह रहा है तो उसको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देते हैं इधर से, यहाँ हो गया आपका 10, तो 8 बचा, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ कितना बच गया 3। तो इतना आ गया आंसर आपका 3.21038। ठीक है, यही हम लिख देंगे नीचे 3.21038। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मान बताएं, यानी ये आपका सिंप्लीफाई है।
दशमलव भिन्न का सिंप्लीफाई है और इसमें केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, अभी मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहे तो सबसे पहले एडिशन वाला यानी जिसके पहले प्लस का चिन्ह है उसको हम लोग एक तरफ करते हैं बाईं ओर। तो ये 3.678 इधर रह गया, इसके पहले भी प्लस है इसलिए ये लिख दिए, और फिर प्लस का चिन्ह है ये 0.1 के पास, ठीक है। तो इधर कर दिए, बाकी इधर देखिए माइनस में आपका ये वाला आ गया और ये आ गया। अब ये तीनों को जोड़े, ये और ये जोड़ने पर आ गया 11.781 माइनस इतना। तो पहले इतना में इतना माइनस किए, फिर जो आया उसमें से इतना माइनस किए, तो आपका ये सही आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं। 2, 3, 4 आपको खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम बनाते हैं इसलिए कि इसमें ब्रैकेट है। तो इसका नियम है कि देखिए हम इसको लिखे, अब यहाँ आ गए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का काम पहले करना है। तो ब्रैकेट में है माइनस का, तो ब्रैकेट को हम जब तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के पहले जो चिन्ह है उस चिन्ह के साथ ब्रैकेट के अंदर वाले जो संख्या है उसके साथ जो चिन्ह है वो मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस के साथ अगर प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करने पर आता है माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई करने पर आता है प्लस, ठीक है। तो देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, 4.327, तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ लिख दिए। तो आप माइनस करके लिख दीजिए 4.327, ठीक है। और ये देखिए ये माइनस में है और माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लस। ब्रैकेट जब टूटेगा तो ब्रैकेट के अंदर वाले का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, माइनस है ना, तो बदल गया। तो आपका ये हो गया आपका 15.461 और प्लस आपका 180 चल रहा था तो चल रहा है। अब आपका ब्रैकेट खत्म हो गया है और केवल प्लस माइनस बच रहा है। तो प्लस और माइनस को एक साथ हम करेंगे बाईं ओर, तो आपका प्लस को केवल एक साथ करेंगे, माइनस को उधर ले जाएंगे। तो प्लस में आपका जा रहा है 1.234, ठीक है, प्लस कौन है और ये वाला है, ठीक है, 15.461, ठीक है। और फिर प्लस में क्या है 180 और माइनस में फिर क्या क्या बच गया आपका 70.459 माइनस 4.327। अब ये तीनों को हम जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ लेंगे, 1.234 को, 15.461 को और 180 को। तो इन तीनों को जोड़ने पर आपका आएगा 196.695। अब इसमें से माइनस करेंगे पहले आप 70.459 और फिर उसमें माइनस करेंगे 4.327। तो जब माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 121.909 और यही होगा आपका इसका आंसर 15 के 5 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। 16 में आपका है निम्नलिखित को गुना करें। तो दशमलव भिन्न का गुना, देखिए एक तरफ दशमलव है एक तरफ नहीं है, तो गुना करते समय आप लोग को पता है कि पहले आप दशमलव को हटाकर यानी दशमलव को भूल कर गुना कर दीजिए, उसके बाद दशमलव बैठाइए। तो दशमलव को भूल जाते हैं तो हो जाता है 2 और 3, तो 2 और 3 को गुना करेंगे कितना होगा 6 होगा, ठीक है। आप दशमलव को याद कीजिए,
तो इसमें है दशमलव दाहिने तरफ से एक अंक के बाद, और इसमें तो है ही नहीं, इसलिए इसमें भी दशमलव एक अंक के बाद होगा, यानी यहाँ पर होगा। और दशमलव के पहले कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.6। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन का। हम पहला के बाद डायरेक्ट 8वां नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। बाकी बीच का क्वेश्चन आपको बना लेना है, पहले दिखा दिया गया आपको, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करते समय पहले दशमलव को भूल जाइए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए जिस तरह से आप साधारण गुना करते हैं, ठीक है। साधारण गुना आप जिस तरह से करते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दशमलव को हटा करके, ठीक है। तो इसको गुना करने के बाद देखिए आपका इतना आता है। आप गुना कर लिए, इतना आ गया। अब आप पॉइंट को याद कीजिए। आप पॉइंट देखिए कहाँ पर है, तो ऊपर वाला में है, इधर से 3 अंक के बाद, और इधर तो है ही नहीं, ठीक है। इसलिए गुणनफल जो आया है आपका, उसमें 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे गिन के, 1 2 3, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 861.720। जहाँ से आप 0 नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि सबसे अंत में अगर 0 0 है तो उसको हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं 861.72, आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान सीधे प्राप्त करें। सीधे का मतलब डायरेक्ट, गुना नहीं करना, एकदम डायरेक्टली मौखिक में गुना करके आपको इसका मान प्राप्त कर लेना है। और इसके लिए हम, इसमें क्वेश्चन तो है 10, लेकिन हम 3 क्वेश्चन बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन 9वां और फिर 10वां, ध्यान रखिएगा। लगातार 3 हम नहीं बना रहे हैं, फर्स्ट नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 10 नंबर। तो इसमें सीधे कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप जानते थे कि अगर किसी दशमलव भिन्न की संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, यानी 10 के घातों वाली कोई संख्या से गुना करना होता है, तो दशमलव को हम आगे बढ़ाते हैं, दाहिने तरफ बढ़ाते हैं। जितना 0 रहता है, जैसे 10 में 1 0 है तो 1 अंक आगे बढ़ा देंगे, तो 0.5, तो 1 अंक आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सीधा आंसर हो जाएगा इसका 5, ठीक है। अब 9 नंबर में आते हैं डायरेक्ट। अब 9 नंबर में देखिए 9.05 को 10,000 से गुना करना है, ठीक है। तो 10,000 से गुना करने में दशमलव को कितना अंक टपाना पड़ेगा दाहिने तरफ, 4 अंक, क्योंकि इसमें देखिए 4 0 है, तो 4 अंक टपाएंगे कहाँ से, इसमें तो 2 ही अंक है क्या, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो पहले तो आप 2 अंक टपा लीजिए, उसके बाद 2 अंक और खोजिए टपाने के लिए। अब दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर आ गया है, 1 अंक बढ़ा दिए तो यहाँ आ गया, 1 अंक और बढ़ा दिए तो यहाँ आ गया, तो 2 अंक और हो गया ना, यानी 4 अंक टप गया दशमलव। देखिए आप 9 के बाद दशमलव था, तो 9 के बाद इधर गिनते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। यानी जितना अंक घट रहा है उतना 0 बैठा देंगे उधर दाहिने तरफ, हो गया। अब इसमें देखिए 10 नंबर में 5.005 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए दशमलव को 2 अंक आगे बढ़ाना होगा, तो 2 अंक आगे बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा आपका 500.5, यही आपका आंसर होगा 10 नंबर का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर में। 18 नंबर का आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दिया गया था और कुछ क्वेश्चन बाकी था जो दूसरे पेज में है, इसलिए आप पहले 18 नंबर का जो बाकी जो क्वेश्चन है उसको पहले आप देखिए। देखिए ये ऊपर में है जो क्वेश्चन, उसके बाद 19 का भी है, 19 का देख लीजिए, 20 क्वेश्चन नंबर 20 भी आप देख ही लीजिए, 20 21 देखिए, 22 क्वेश्चन नंबर 22 का भी सब क्वेश्चन देख लीजिए और 23 का भी देख लीजिए। सारा क्वेश्चन इस पेज का आप पहले देख लीजिए, फिर हम सॉल्व करवाते जाएंगे। ये ऊपर में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो 18 का है, यानी इसके पहले वाला पेज का, ठीक है। अब 18 में हम देखते हैं क्या करना है।
इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करना है तो मान कैसे ज्ञात करेंगे? गुना है तो गुना कर देंगे। 0.4 इंटू 0.7, तो पहले दशमलव को भूल करके गुना करते हैं, तो 4 इंटू 7 होता है 28। ठीक है, तो 28 लिखे। फिर पॉइंट कहाँ बैठाएंगे? तो इसमें है इधर से 1 अंक के बाद, इसमें भी है 1 अंक के बाद, तो जो गुणनफल आया उसमें होगा 2 अंक के बाद। तो 1 2 गिन दिए, यहाँ पर आ गया दशमलव, यहाँ आ गया 0। ठीक है, तो 0.28 इसका आंसर हुआ। फिर इसका डायरेक्ट हम बनाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है? 0.25 इंटू 0.24 इंटू 4.5, यानी 3 संख्या है। तो 3 संख्या है तो पहले 2 संख्याओं का गुना करेंगे, फिर उसका जितना गुणनफल आएगा दोनों का, उसमें से तीसरी संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले 2 संख्या से हम लोग गुना करते हैं। तो देखिए, जब इसको गुना किया गया 0.25 0.24 को, तो आपका आ गया इतना। अब यहाँ दशमलव कहाँ बैठेगा? तो इसमें है 2 अंक के बाद, इसमें भी 2 अंक के बाद, तो इसमें 4 अंक के बाद बैठेगा। तो 4 अंक नहीं है, 1 2 3 है, तो एक और बैठा लीजिए 0। उसके बाद आप यहाँ पर बैठाइए दशमलव, दशमलव यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसको किससे गुना करना है? 4.5 से गुना करना है। तो 4.5 से फिर गुना करेंगे हम इसको, 4.5 से गुना कीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई किए 4.5 से, तो आपका देखिए आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ इसमें दशमलव बैठाना है हमको, तो दशमलव कहाँ बैठाएंगे? तो आप इसमें देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद, और इसमें 1 अंक के बाद, तो इसमें बैठेगा 5 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 5, यानी आपका दशमलव बैठ जाएगा यहाँ पर 2 के पहले। ठीक है, तो दशमलव यहाँ हो गया। अब तब इसका आंसर कितना हो गया? दशमलव के पहले कुछ नहीं, यहाँ 0 दे दिए। ठीक है, अब तब इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.27। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब 0 का कोई महत्व नहीं है, लास्ट में है, केवल 0 ही 0 है, इसलिए उसको छोड़ दिए। अगर ये 0 के बाद अगर कहीं पर यहाँ पर 1 2 3 यानी कोई भी संख्या रह जाता, तो फिर ये तीनों 0 का महत्व था, है ना? केवल 0 ही 0 जब बचे लास्ट में, तो उसको नहीं लिखते हैं। तो 0.27 इसका आंसर हो गया 18 का क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन 18 का जितना है उसके बीच में 1 और 10 के बीच में वो सारा आपको खुद सॉल्व कर लेना है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का आपका 18 नंबर क्वेश्चन तक पूरा हुआ। अब आज का यहीं पर अभी हम लोग रोकते हैं, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके।